ऐसा नहीं है कि सभ्यता को बचाने के लिए हमें सिर्फ अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। हमें लाखों कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, भले वो समय का तराजू हो या भले वो अपने परिवार से दूर रहना हो। जीवन कष्टदायक हो या हो सुखदायक, वो कभी हमने भांपा नहीं। मेहनत करना है कर्म हमारा, सभ्यता बचाना है धर्म हमारा। लोग कहते हैं भीड़ों के होके रह जाओगे तुम, पर इन भीड़ों के नए रास्ते हैं हम। तो आओ मिलके बढ़ावा दे सभ्यता को, बचाएं ओझल होने से इस नाम को जो है हिमाचल का ताज प्यारा। लोग बुलाएं गद्दी भाई हमें, जाने बच्चा बच्चा हर गांव का। जय हिमाचल, आपका अपना गद्दी समदे। मेरा नाम तुलसी राम, गांव लुहारलाड़ी। मेरे को कम से कम कोई 36 साल हो गए इस माल चुवाते हुए। पहले तो हम बाया कुल्लू मनाली होकर जाते, लाहौल स्पीति तक जाते हैं हम। फिर बाद में अब कोई 20 साल हो गए तो अब बाया कुगती जोत से आ रहे हैं। कुगती जोत बाया भरमौर होकर भरमौर होली फिर यहाँ पहुँचते हैं। तो 15 के 18-20 दिन यहाँ हमारे को यहाँ पहुँचते लग जाते हैं, जाते भी और आते भी कम से कम कोई 1.25 महीना तो ऐसे ही बीत जाता है हमारा। 2 महीने हम लाहौल स्पीति में काटते हैं, फिर उधर से जब वापस आते हैं तो बस 15-20 दिन यहाँ काटने हैं। फिर उसके बाद हमने नीचे चले जाना है गाँव में, 5-7 दिन उधर काटने, फिर नीचे वो पंजाब, ऊना, हमीरपुर कहीं भी ऐसी जगह में चले जाते हैं। तो पहले तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी। पहले तो ये ना टेंट होते थे ना कुछ, अब तो टेंट तरपाल चल पड़े तो अब बहुत सहूलत हो गई। तो पहले तो कुछ भी नहीं होता, पहले तो ऐसे कपड़ ओढ़ कर ऐसे ही बैठते थे, ऐसे ही टाइम पास करते थे। चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ हो, चाहे कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, 6-7 दिन ऐसे ही बाहर रहना। अब तो तरपाल की सहूलत हो गई है, इसमें फिर भी ज़्यादा मतलब हमारे को परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। सामने खड़ा है भी बंदा मरी जाता है, छड़ना पौना तने माल समारना तने सच्ची का पे सोचने निकाले ना। और बंदे को जो रहेगा माले छड़ेंगे, माले के कहाँ जाना, थल्ले होंगे बना आता तू लोग का ज्वाड़ा खानी आता जाना जितू भी पंगा ही है। इतों कुछ बंदे इस बंदे संभाल के तू बने चाहे बाद में कल भी बंदा खाई लिया तो माल को तो बख्शना देंगी। ये जिंदगी जेड़ी आ बहुत टफ जिंदगी है। ये समझ ना रापा तो सो ही सकता है ना बह सकता है। दूजा कुंबड़ी दा मेला दिल बोलांदा मेले जाना एक कुंबाड़ी दूजा कुंबड़ी दा मेला दिल बोलांदा मेले जाना। मेरा ये काम दादे के टाइम से ही चला हुआ है। दादे ने भी ये काम किया, पिता ने भी ये काम किया, अब मैंने भी ये काम किया। इस काम में कष्ट तो बहुत है, लेकिन और काम ना करने के बजाय ये काम अब हमारे को अच्छा लगता है। 15-20 दिनों के बाद मई जून में हम फिर ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं। जैसे लाहौल स्पीति चले जाते हैं, लाहौल चले जाते हैं, स्पीति चले जाते हैं, बड़ा भंगाल चले जाते हैं। उधर जाने में हमारे को बहुत कष्ट होता है। बारिश हो चाहे बर्फ हो, उसी में हमें बहुत बुरी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं।
जैसे हम यहाँ से चलते तो हमने ऐसा होता है कि हमने तय किया होता है कि हमारे ये 5 दिन का रास्ता, 5 दिन के लिए हमने खाना खुना लिया होता है। जब कहीं रास्ते में बारिश लग पड़ती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो हमारे को बाहर रुकना पड़ता है। तो रुकने के बजाय तो हम कहीं कहीं तो हमारे को खाना भी नहीं मिलता है, 2-3 दिन खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कहीं 2-3 फुलके खाने के बजाय 1 फुलके से भी टाइम हम पास करते हैं। कष्ट तो बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन हमने पिता दादे के टाइम से इसी काम को करते आए और ये काम हमारे को अच्छा लगता है, चाहे कितना भी कष्ट कर झेलना पड़े। जब नीचे से पहाड़ों को चलते हैं तो हमें जोतों में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। 3-4 फुट बर्फ जो वो भी हमारे को क्रॉस करनी पड़ती है। ऐसी जगह आ जाती है जब हम पहाड़ों में चलते हैं तो सुबह हम 4 बजे से शुरू करते हैं जोत को क्रॉस करने के लिए, और शाम के 4 बजे तक हम बर्फ से बाहर निकलते हैं। तो इतनी बर्फ होती है कि हमारे 3-4 फुट तक बर्फ हमारे को क्रॉस करनी पड़ती है। किसी टाइम तो बर्फ भी लग पड़ती है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, पर अपना बचाव तो खुद करना पड़ता है। कई भेड़ बकरियां मर जाती है, क्या करना, वो सब कष्ट हमारे को झेलना पड़ते हैं। फिर उधर टोटल हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 2.25 महीने काटते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद फिर ऐसे जैसे आप यहाँ बैठे हैं 5-7 दिन यहाँ बैठेंगे, 5-7 दिन आगे बैठेंगे, 5-7 दिन इससे आगे बैठेंगे, ऐसे हम टाइम व्यतीत करते हैं। घर में साल में कम से कम महीना 1.5 महीना बड़ी मुश्किल से हम जाते हैं। तो अगर घर, ये तो चीज़ ऐसी है, माल भेड़ बकरी ऐसी है, अगर घर में कोई बंदा मर जाए तो इनको छोड़कर नहीं जा सकता जब तक दूसरा बंदा नहीं आएगा। ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कोई बुलाए भेड़ पालक हमें, तो कोई बुलाए मुसाफिर हमें, कोई बुलाए घाटियों का पहरेदार हमें, तो कोई बुलाए पहाड़ों का राजा हमें, कोई बुलाए पक्का पहाड़ी हमें, तो कोई बुलाए हिमाचल की शान हमें। हम हैं गद्दी, जो चले हैं अपनी संस्कृति बचाने, बर्फीले पहाड़ों से लेके ठंडी गहरी घाटियों तक सब पहचानते हैं हमारे पैरों की आग। हरे भरे मैदानों से लेके सूखे पहाड़ों तक सब परखते हैं हमारी जिंदगी। अब जैसे हम जब नीचे से आते हैं तो हम अप्रैल के शुरू में ऊन को काट लेते हैं, और फिर दूसरी बार जो हमने ऊन काटनी है, जैसे हम लाहौल स्पीति से वापस आए हैं तो अक्टूबर में इसकी ऊन काटते हैं। साल में पहले 3 बार काटते थे, अब 2 ही बार काटते हैं। उस ऊन का हम अपने लिए पट्टू बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, कोट बनाते हैं। जैसे हमारा लाइबा होता था, पहले चोला बनाते थे, चोला पहनाते थे, उसको बनाते थे। तो अब तो कोट भी कोई लगाता है, क्योंकि अब जमाना जो है वो बहुत फॉरवर्ड हो गया। पहले नंगे पाँव और नंगे लात से माल के पास जाते थे। आप जैसे जो पुराने जमाने के मतलब बूढ़े होते थे वो 100 साल जीवित रहते थे। हमारा जो टाइम है ये 60-70 से ऊपर, 75 से ऊपर, ज़्यादा 75 तक एज होगी, उससे ऊपर नहीं चलेंगे। और हमारे से आगे जो ये पीढ़ी आएगी ना, ये तो मेरा ख्याल है 60 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचने की उम्मीद है। बकरी के दूध की, और जो घाट का हमने पानी पीना, आज यहाँ का पीना, कल वहाँ का पीना, परसों वहाँ का पीना है, तो इस पानी में भी ताकत है। अगर दूध भी ना हो, हम नमक के साथ भी खाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो फिट है। घर में ये लड़के घर में इनको हजारों चीजें खिला दे, ये हमारे बराबर नहीं मुकाबला कर सकते हैं।
पहले ऊपर थी है गया नहीं एवे तेरी ओ सिया है एवे बेड़ा बूढ़ा रे मून पे आ एवे बेड़ा लोरी मुनना ते बेड़ा मुन्नी करे एवे 5-7 दिनों बाद सुबनो चली गाना रा उन्ना पंजाब चंडी उन्ना पंजाब मीरपुर तेरा चली गाना फिर तेथों बाद 5-6 महीनों बाद मार्च अप्रैल में तेथों वापसी इंदे तेथों बाद फिर लाहौर स्पीति चली गंदे बस इंदा ये 12 महीने अक महीना बड़े मुश्किल थों घर कट दे बाकी टाइम जेड़ा इंदा सो बार ही निकली गंदा जेह्ड़े घरै छूरे ने वे घरै बैड़ा बूड़ा मुनना लौरी है ते इत्थों बाद फिर बनूह चली जाना 5-7 दिनों बाद बनूह चली जाना गरीबी हालती लोगों टाइम कटना बाल बच्चे खास खरे न पढ़ाऊ न लिखाऊ रहे वो सरकारियां पढ़ाओ करदा चलो नींद बच्चे तती मुँह च निकली गया है थोड़ा कहीं कमाए थे ना तती ने सारी खर्चा कर ठीक बढ़िया चली बहन बच्चे चल आह पढ़ा है ना आपू कश्तियों दिहाड़ी करी मजूरी करी इन्हें थोड़े दिन कुछ की पेट चारी इं जी हूँ लगे चारना कुछ की पैसे ले लैने कुछ की बेटा लैनी ता चारनियां तियां चार तियां पाल स्कूलों भेजा चलो आ सरकारी ने पढ़ाया जियां भेजा तियां चली गया हेड़ी रोटी आई तो हेड़ी खुआई थी हुक्की खाई ली चाय ते खाई ली तियां टाइम कट्टी करी चलो बच्चे लई पूरे अपनी ठारी आवे कमाना तावे सो इंदी सूरत लगुरे थोड़ी इंदी सूरत बदी पई तियां सी ते चलो अब आगू ठीक लगुरे पचू इंदे बुरे हाल थी उन्ना कतनी पट्टू बुनना जिम्मेदारियां कमाना तियां टाइम कटुआ कसी होगी दिहाड़ी लानी कसी होगी मजूरी लानी अब इंदा चलो अब आह दिहाड़ी लाई लो कर देना कि कसी बेचारे हो चली पे इंदी थोड़ी चाल ता ठीक है त्रियवण मीर गला चांदे सभी बनदा लेते डोला बंगड़िया मेरा नाम अक्षय कपूर आ और पालमपुर रहने वाला पहाड़ी जड़ा है ना अपने मतलब गर्भ से जीना चाहता मतलब कसी थों अगो ये नहीं कि हाँ है पहाड़ी ना गद्दी ने आइयो मतलब कसी अगो मतलब ये रहना चाहता ना ये गद्दी चले आया था ये गद्दी ना रहना आइयो मतलब शांत है जीना चाहता जड़ी भी जगह पर गंद है आइयो मतलब खुली कर रहना चाहता अपने मतलब संस्कृति पर अतः अपने गद्दी होने पर गर्व होना चाहता। मेरा नाम रजत पहले 5वीं तक लोहालाड़ी स्कूल पढ़ू इंदा स्कूल आ 5वीं तक लोहालाड़ी स्कूल पढ़ते ती बाद कंडवाड़ी स्कूल 12 करो मैं ती बाद कॉलेज करो फिर अब आर्मी मेरा आर्मी टेस्ट पहले कैंसिल हो चुका है दोबारा टेस्ट आर्मी था
सो भी हाँ कोचिंग ले दा बाकी भाई मेरे यूएसए होंगे ने यूएसए मंज दिए मतलब जेह्ड़ी 3-4 साल आए थे यूएसए मंज तो कोरोना टाइम मंज दिए मतलब यहीं घर केक बनाना स्टार्ट करे ये तो केक कम ठीक चली पे तो बाद है बेकरी खोल रही बनूरी केक सेंड आर्ट करे तो सो काम चलुआ इंदा ठीक है बाकी सब कुछ हेरू दे भाई यूएसए होंगे आऊँ पापा मेरे दाना ले होंगे भेड़ पालक चाहता आऊँ खुद चाहता हो कि मैं दाना चारना बट आजकल मतलब टेरी है ना रे उरिया करके दाना आले ही कुड़ी मन बोलते कि कुड़ी का देने ऐसी दाना चारना लगता लेता फिर बहन होना तक अबे उम्र तो बच्ची की ब्याह था बहन होना था क्या ब्याह था हाँ मतलब यारी इनकम की सो ये नहीं है मतलब बराबर इतनी इनकम मिलनी है हर महीने मिलने मतलब इनकम का ये नहीं है मतलब कि 20 मिलता था 20 मिलना इनका यहाँ रहा है कि मतलब साला ही ना तो मतलब खुला चली ना पर इना सो ये मतलब पता ना खा कस की खाएगा नहीं कर की खाई नहीं है कर की मरेगा नहीं है कोई पता नहीं है जानवर हूँ डर अप्पू खतरा हुंदा बाकी खाने पीने का कोई पता नहीं हुंदा ता करे बेस कम्मा ना करना चाहता मेरे घरिए में ना कर दे कि ना है करूँ इतना कष्ट मेरे दादा भी मतलब दान चार दे ही है आत्माराम मेरे दादा ना तो सुबह दान चार दी था अभी तक बाद मेरे पापा पकड़ हुआ है ता मेरे दादा मतलब अभी अल्ली भी था मेरे दादा ना चलता सो त्यार एड़े मतलब हणंदे निकी मतलब इतना डर हुंदो त्यार कि एड़ियों हुज्जी गंदो कुण खिमण हुज्जी गान तब दूर होना ठीक गंदी सो बड़े खतरनाक थी है ता ले भी पापा पुप्पा मतलब तिया बल दे कि तू दसियो ए ना तिया रखुरम नहीं इतना खोपते तो सो दादा टाइम मारे ना मतलब डर थू अते दादू परदादू इन मतलब एक काम करूँ है आगे भी एक काम मतलब चलाऊआ पापा अजे तो बस स्टार्ट है काम होना रोज नौवीं ते नौवीं जगह कने नौवें ते नौवां डेरा अजे तू कल 5 रुखी होना परसों टटैला होना ते हिसाबे ने हुण गां चलते जाना हाँ हुण अबे डेली मतलब 9 जगह 9 डेरा 10-12 दिन लगने उन्ने पुजने तेरे फिर 6 महीने तट्ठे रहना मार्च तक 6 तक 5 महीने पूरे तट्ठे कटदे ते तो मार्च के लास्ट में जिंदी वापसी होने तो फिर उपर इना इस महीना कटना फिर पहाड़ा जो चली पैना जून लास्ट जुलाई में चली पैना परूं अभी जेडे 5 महीने सो सब हुए थले आले इलाके कटने जिया ऊना हो चुको नदौन ते सब बुन कटने फिर मार्च में फिर मार्च के लास्ट में फिर भ्रूं फिरीना फिर भ्रूं फिरी करी 10-15 दिहाड़े घर कटने तो इतों बाद फिर लाहौल स्पीति पहाड़ जो कोई गाना 17-18 दिन लाहौल स्पीति पुजने लगते हैं फिर 2.5 महीने ढेड़ कटते ना है 2.5 महीने तो बाद फिर है अगस्त लास्ट अगस्त में फिर वापसी शुरू हो जाते बकरी सूरी ने कोई घोड़े पुट्ठी लग रहे हैं कोई आपे लग रहे कोई हंडाई च लग रहे हैं इस टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होंगे असियो कई कि माल धान सूरा होंगे ही फिर कोई गड्डी बसा मोटर का बड़ा ही दुख लगता बड़ा तंग चली अपन क्या करना वे सब कष्ट जी ने असियो करना पैंती ना तो कष्ट करी फिर इं जगह में जाए पुजते हैं कई कि ये टाइम है बड़ा खराब होंगे बच्चे अजकल अपनी अपनी जगह पुट्ठी सैट हो गए
जगह पुट्ठी पहुंचाया ना साल 2 सालों बाद आपू बिकनी नहीं बेचनी है और तब्बू तो आज भी बेचे दे बापा माते का जो जोरा बारे अपन ना जो तक शरीर अपना ठीक आ बढ़िया तो ढोंदा करता ना बेचनी ना ली 2-4 साल का चारनी आगो जिया बोले ना हाथ कर ला सुसेरी मेरा आकी साला में करके 2 महीने बड़े मुश्किल था घर कटन देना है फौजी जेड़े ने सो आराम माते 2 महीने कटन दे 2 महीने घर बिना आराम माते कटी दे सो आज करखे गाना का ये करखे मरे को मुके को खानी खारी खाना काम हुआ या हुआ तिया हुआ तो सुती तिया मतलब 2 महीने भी असुती है बीती गंदे तो आओ मिलके एक संकल्प लें हम, सभ्यता को बढ़ाना है हर तत पर, भले ही जीवन मिट जाए इस संकल्प पर। जय हिमाचल, आपका अपना गद्दी समुदाय। धन्यवाद।